आज की क्लास हम करने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात की क्लास थर्ड। इस क्लास में जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों ने भी हमसे पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सबसे पहले क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास उन्हीं क्लास पर बेस्ड है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कहता है ए अनुपात बी। इस क्वेश्चन को पूछा है नवीन सिंह ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/17, कॉमा डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 2/9 अनुपात 1/3। यहाँ पे देखा कि ये 9 है, ये 3 है, ये एक ही टर्म तो है ना पूरा। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे अगर ये डिवाइड हो सकता है। तो 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। ये दूसरा टर्म देखा तो यहाँ 7 है और यहाँ पे 14 है। इसे हम डिवाइड कर देंगे, कितने बार में हो जाएगा, 2 बार में। 7 × 7 7 2 14। तीसरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये 2 बार में डिवाइड हो गया। तो क्या बच गया, ए अनुपात बी अनुपात में क्या बच गया हमारे पास, 2/3 अनुपात 1/1, है ना। और बी अनुपात सी में क्या बच गया हमारे पास, बी अनुपात सी में बच गया 2/1 अनुपात 5/2। और यहीं तीसरे टर्म डी अनुपात सी में क्या बच गया हमारे पास, 7/2 अनुपात 3/1। कुछ नहीं है तो एक हम लिख लेंगे। अब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, अनुपात का मतलब समानुपात में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर लेंगे मल्टीप्लाई, 1 का 2 से करेंगे तो 2 अनुपात 3 का 1 से करेंगे 3। दूसरा टर्म 2 का 2 से करेंगे तो 4 अनुपात 1 का 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तीसरा टर्म 1 का 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा और 2 का 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये सी है। अब हमें पता चल गया ए बी सी डी को एक सीरीज में पता चल गया। क्या देखना है, जिसमें जो चीज़ कॉमन मिल रही है वो सेम होनी चाहिए। ये मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया हुआ था। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, बी कॉमन है, सी और सी कॉमन है। तो यहाँ पे 3 ये जो टर्म है ना, ये सेम होने चाहिए। सेम कैसे होने चाहिए, देखिए बी कितना है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 4 है। यहाँ पे सी कितना है, 5 है और यहाँ पे 6 है। तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो तीनों टर्म को बराबर कर दे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले टर्म में ऐसा किसका गुणा करें कि ये नंबर जो है वो बराबर हो जाए। पहले नंबर में ऐसे किस नंबर से गुणा किया जाए कि ये तीनों नंबर बराबर हो जाए, ऐसे किसी नंबर से गुणा करना है। तो देखिए पहले में हम क्या करेंगे, पहले में हम गुणा कर देंगे 8 से। तो ये क्या बन जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो 8 तियाँ 24 बन गया। ये बी हो गया 24, लेकिन गुणा तो पूरे में ही होगा तो इससे भी गुणा होगा तो 8 दूनी 16। अब ए कितना हो गया 16, बी कितना हो गया 24। अब दूसरे नंबर में क्या गुणा करें कि ये भी जो इसमें बी है वो कितना बन जाए, 24 बन जाए। तो इसके लिए हम गुणा करेंगे 6 से। ये नंबर आपको खुद फाइंड करने होंगे। तो 5 का जब 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, सी हो गया 30। अब इसमें बी का जब 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी 24 हो गया, यहाँ भी 20 24 हो गया, दो टर्म सेम हो गए। अब यहाँ पे सी 30 आ गया है। अब इस सी को भी हमें 30 ही बनाना है, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। इसमें क्या कॉमन था, बी कॉमन है। तो इस टर्म में हमें कुछ ऐसे ऐसे गुणा करना पड़ेगा ना, ऐसे नंबर से इसमें गुणा करना पड़ेगा कि इसका सी जो है वो 30 बन जाए। तो गुणा किससे करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 का 30 हो जाता है और 5 सकते 35 हो जाएगा। इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये ज़्यादा हो जाए कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये सी है। जबकि हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं जैसे हम पहले बताते। तो देखिए यहाँ पे ए कितना है,
ए है 16 अनुपात बी कितना है, बी है 24, नहीं बी सेम है ना दोनों में, तो इसका एक कॉमन ले लेंगे 24 अनुपात सी कितना है, यहाँ पे सी 30 है, यहाँ भी सी 30 है, एक कॉमन ले लेंगे तो सी हो गया 30 अनुपात डी कितना है, अब हमारा डी 35 है, 35 लिख देंगे क्योंकि डी सिंगल है तो सिंगल ही लेगा, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है ए इजगल टू वी अपॉन 3 तथा बी इजगल टू सी अपॉन 2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि क्या होता है कि जैसे ए है और ये बी है तो ये एक अनुपात एक पद हुआ। ऐसे पद क्या होते हैं आपस में साथ रहते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत लिखा है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे ए अपॉन बी इजकल टू 1/3। दूसरा क्या होगा v अपॉन सी इजकल टू 1/2। अब ये क्वेश्चन ठीक है, तो इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब अनुपात, तो ये कैसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी, तो ए कितना है 1 अनुपात बी कितना है 3। दूसरा क्या है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का मतलब क्या हुआ 1 अनुपात 2। पूछा क्या गया है ए बी सी, तो ए कितना है 1 है, बी कितना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये टर्म अभी सेम नहीं है, तो इन्हें सेम करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है और कॉमन क्या है इनमें बी, यानी बी को हमें सेम करना है, तो क्या करेंगे इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस टर्म में तो मल्टीप्लाई नहीं किया ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा 3 दूनी 6, ये 6 बन जाएगा और ये 3 एकम 3। अब देखिए जो कॉमन था वो हमने सेम कर लिया। अब पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम इजली बता सकते हैं ए ये है बी ये दोनों हैं, लेकिन एक कॉमन हो जाएगा तो हम एक बार लिखेंगे और सी ये है, तो ए कितना है 1 और बी कितना है 3, सी कितना है 6, तो ए 1 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो पूछा क्या गया है ए बटे बी, ए कितना है ए है 2, बी कितना है बी है 3 अनुपात फिर बी, तो बी 3 है, सी कितना है 4 है अनुपात सी कितना है 4 है, ए कितना है 2। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो डिवाइड हो रहा होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे। क्या 2/3 डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा। 3/4 डिवाइड नहीं होगा। 4/2 ये डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो गया 2/1। अब हमें क्या मिल गया 2/3, 3/4 और 2/1 लिख देते हैं यहाँ पे 2। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 तिचौक 12, 4 दूनी 8, 4 तियों 12, 3 त्रिका 9 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए बटे बी 8 हो गया, बी बटे सी 9 हो गया और सी बटे ए 24 हो गया। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5 अनुपात 35 में लुप्त पद क्या होगा। लुप्त पद मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये हमें बताना है ये क्या है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 6 अनुपात, जब हमें कुछ भी नहीं पता है तो उसकी जगह हम x लिख सकते हैं, x लिख दिया, समानुपात 5 अनुपात 35। अब क्या मैंने बताया था समानुपात में बाहर वाले पद का बाहर से गुणा और अंदर वाले पद का अंदर से गुणा। तो जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x इजगल टू और 35 का 36 से गुणा हो जाएगा। अगर इसमें से कुछ डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर देंगे किससे 5 से। 5 से 35 डिवाइड हो सकता है तो ये 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या रह गया 7 का 6 से मल्टीप्लाई होगा 42, तो x इजकल टू 42। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।